हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट 40 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 50 इन फिजिक्स इन 1 मंथ। एक हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जिसे मैंने 7 पॉइंट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम किस टाइप से हम फिजिक्स को पढ़ें कि हम 40 प्लस मार्क्स उसमें गेन कर पाए आउट ऑफ 50 इन 1 मंथ। तो ये स्ट्रैटेजी जो है ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए है। जैसे आज से पहले हम जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते थे, मतलब ग्रेजुएशन में आने से पहले बेसिकली 12th या 11th में हम जैसे पढ़ाई करते थे, पहले हम पूरा सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करते थे या कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे, जैसे भी बच्चे अपना पढ़ते हैं। बट जो ग्रेजुएशन में जिस टाइप से हम पढ़ते हैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मैटर करती है। वो तो बहुत ही है, हर जगह कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैटर करती है, बट यहाँ होते हैं। बट पेपर में तो आप जो लिख के आते हैं आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। तो हाँ, ये जो स्ट्रैटेजी है, जो ये मैंने 7 पॉइंट लिखे हैं, ये मैंने पर्सनली खुद फॉलो किया। आप मेरी थर्ड ईयर की मार्कशीट देखिए, ये मेरी मार्कशीट फाइनल ईयर की है। देखिए इसमें मेरे मार्क्स फिजिक्स में कितने ही ज़्यादा अच्छे हैं। और मेरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट देखिए, इस कंपेयर कीजिए इसमें कि मेरे मार्क्स जो हैं वो कितने ही ज़्यादा पुअर थे। मतलब फर्स्ट ईयर में तो मेरे फिजिक्स में मार्क्स इतने कम थे कि मुझे इम्प्रूवमेंट देना पड़ा। यानी फिर मैंने अपनी ये खुद की स्ट्रैटेजी बनाई। पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि बॉट अनसॉल्व पेपर, अनसॉल्व फर्स्ट। जो अनसॉल्व में मिलते हैं यूनिवर्सिटी के, मैंने जो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो हमारा तो डिस्क्रिप्टिव पेपर चलता है पूरा का पूरा। तो हमें प्रीवियस मतलब उसमें पिछले 10 सालों के पेपर होते हैं, आपको लीजिए एक। फिर सेकंड हमने ये करना है कि डोंट रीड द फुल सिलेबस। हमें पूरा सिलेबस को नहीं पढ़ना है। हमें कोई यूपीएससी थोड़ा ना देना है जो हम पूरा सिलेबस से गो थ्रू हों, फिर हम अपना नोट्स बनाएं, ये करें वो करें। आप कोचिंग जाते हैं, अच्छी बात है। नहीं जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास टाइम बचेगा। मैंने फर्स्ट ईयर में कोचिंग ली थी जिसका मुझे कोई खास इंप्रूवमेंट दिखा नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना तो खुद ही से है। एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैटर नहीं करती, आपकी कॉपी में लिखा क्या है वो मैटर करता है। तो मैंने भी फर्स्ट ईयर में कोचिंग ली थी तीनों पेपर की, बट मुझे कोई फायदा नहीं मिला। मैंने थर्ड ईयर में खुद से पढ़ाई की, सेकेंड ईयर में तो मैं प्रमोट हो गए थे, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। फाइनल ईयर में मैंने खुद से पढ़ाई की थी, और वो भी लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, तो मैंने जस्ट एग्जाम भी पता नहीं था कि होने कब होने, तो मैंने 1 मंथ इसको स्टार्ट किया था। नो नीड टू रीड एनीथिंग सेपरेटली, ये इसी का एक पॉइंट है। अलग से कुछ नहीं, मतलब हमें अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि बी द फर्स्ट टू फोकस ऑन लॉन्ग क्वेश्चंस। जो हमारे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मार्क्स के देखने को मिलते हैं। तो हमें लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि जैसे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन है, वो 10 मार्क्स का आ रहा है या 30 मार्क्स का आ रहा है, तो उस पर पूरा फोकस नहीं करना है। क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप कितना भी अच्छा लिख दीजिए, आपको पूरे में पूरे मार्क्स तो पॉसिबल ही है कि रेयर ही है जो मिल जाए, वो भी आउट ऑफ जैसे 30 है तो 28 मिलेंगे या 25। बट कभी भी पूरे मार्क्स के पीछे हमें भागना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो पूरे पेपर में, क्योंकि 3 घंटे में आप आराम से पूरा पेपर लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, लॉन्ग क्वेश्चंस हमें क्या करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट 5 ईयर रिटन ऑन ए पेपर। पहले अनसॉल्व लीजिए, उसमें आप पिछले 5 सालों के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, जो और में क्वेश्चंस गिवन होते, सारे एक बार देख लीजिए, ठीक है। चेक कर लिए, फिर आप ये देखेंगे अगर आपने 10 क्वेश्चन मिले हैं तो उसमें से 2 तो रिपीट ही होंगे, तो आपके वो कुल मिला के 8 रह जाते, 7 रह जाते, ठीक है। तो उसको आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को एक पेपर पर नोट कीजिए, ठीक है। और उसमें आप सारे क्वेश्चंस लिखिए। फिर आप देखिए कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो 3 बार रिपीट हुआ है, या कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो 4 बार रिपीट हुआ है। उस पर आप अपना टिक कर लीजिए, मार्किंग कर लीजिए। 100% लिख लो, 200% लिख लो, कुछ भी। फिर हमें उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। अब रही बात उनके सॉल्यूशन की, उनके आंसर की, तो आपके पास वो मॉडल पेपर हो या बुक हो या कुछ भी हो, कंटेंट हमारे पास बहुत है लिखने के लिए, बट उसको सही से हेडिंग वाइज उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना, ये सब मैटर करता है। तो उसका आंसर आप कहीं से भी अपना प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, और उसको डायग्राम वगैरह देख करके जहाँ आपका लिखा हो वहीं से पढ़ लीजिए। उसको अलग से कहीं भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन पता होने चाहिए कि कौन कौन क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। फिर हमारा जो 6 पॉइंट है वो ये है कि शॉर्ट आंसर ऑफ लास्ट 5 ईयर्स रिटन ऑन ए पेपर। जो लॉन्ग में प्रोसेस करना है वही शॉर्ट में करना है। शॉर्ट में ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं, क्योंकि जैसे लॉन्ग एक अकेला ही आया 10 नंबर का या 20 नंबर का, लेकिन जो शॉर्ट होते हैं वो 5 आते हैं। तो अगर एक 5 का है तो तब भी शॉर्ट जो है वो 25 नंबर के आ जाते हैं। तो उसमें भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन 1 डेढ़ या मैक्सिमम 2 पेज का लिख देते हो, आपको आराम से, अच्छी राइटिंग है, डायग्राम है, तो मार्क्स मिल जाते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी में
एक एक पॉइंट टू पॉइंट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि चेक नहीं होता है, क्योंकि सारे एग्जाम्स में होता है कि आपको क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करना है। अच्छे फ्लो चार्ट बनाइए, अच्छे डायग्राम बनाइए। और फिर जो लास्ट पॉइंट है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, क्या करना है आपको, जितने भी पास्ट 10 ईयर्स में ऑब्जेक्टिव तो एक बार देख भी लेंगे तो याद हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आप 10 साल के उठाइए, ठीक है। सबको पहले उठाइए, गूगल कर लीजिए, क्योंकि गूगल ही आपको सही आंसर बताएगा। और आप गूगल कर लीजिए, सारे के सारे टिक कर लीजिए अनसॉल्व में ही, और उसको एग्जाम्स के टाइम या एग्जाम से पहले जब टाइम मिले, जब पढ़ने का मन ना हो, उसको पढ़ लीजिए ऐसे ही। क्योंकि 5 में से 3 तो ऑब्जेक्टिव 100% रिपीट होते। मेरे खुद के एग्जाम में 3 ऑब्जेक्टिव जो थे वो रिपीट हुए थे। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, 3 मार्क्स वहां से गेन कर सकते हैं। और ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप आंसर्स की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एग्जाम के टाइम पे आप करने बैठेंगे तो आपका कुछ भी नहीं रह जाएगा। आप सीधे क्वेश्चंस निकालिए, क्वेश्चंस को सेलेक्ट कीजिए, सिर्फ उन्हीं पे फोकस कीजिए, ना कि कुछ नया फिर एक क्वेश्चन उठा लिया उसको प्रिपेयर करें। ऐसा नहीं, जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, उसके डायग्राम को बिल्कुल परफेक्टली बनाइए। जो लिखना है रिटर्न चीजें, थ्योरी पे फोकस कीजिए, बट डायग्राम पे ज्यादा कीजिए। हम लोग सोचते हैं लिखना पढ़ लिया, डायग्राम में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, क्या करना है, बट डायग्राम तो फिजिक्स में जो डायग्राम के थ्रू चीजों को समझा सकते हैं, डायग्राम दीजिए, आपके मार्क्स को इम्प्रूव काफी करेंगे। और बाकी आप मेरी मार्कशीट से देख सकते हैं, मैंने सेम टू सेम ये 7 पॉइंट्स अपने माइंड में रख करके अपनी प्रिपरेशन की थी। क्योंकि मैंने फिजिक्स में मतलब मेहनत बहुत ज्यादा वैसी पढ़ने में मेहनत नहीं की, बट मैंने स्ट्रैटेजी बनाई उसको फुल। लेकिन आपको ये जो 30 डेज हैं, जो 1 मंथ है, उसको बहुत ही ज्यादा अपना सीरियसली फॉलो करना है। आपके 50 में से 40 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं मेरी फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है, उसमें मैंने तीनों पेपर में 43 मार्क्स जो है वो गेन किए हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से लिखा था। और हाँ, एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है, आप जो है जो एग्जाम में लिखते हैं उसको आप इंग्लिश में लिखिए। क्योंकि मैं भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों बार मैंने अपना जो पेपर है वो मैंने इंग्लिश में लिखा है, जबकि मैं यूपी बोर्ड से हूँ। क्योंकि जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, इसमें इंग्लिश इतनी हाई नहीं लिखनी होती है। ये जो मैंने 7 पॉइंट्स बताए, आप इनको रिलीजियसली फॉलो कीजिए।